आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, मैं भी एकदम बढ़िया हूं भाई, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, उन लोगों को मैं कहूंगा कि या तो आप लोग इस चैप्टर को, नंबर सिस्टम बहुत शानदार चैप्टर है, काफी क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप लोग नहीं कर पाओ। तो आप लोग ध्यान रखना कि आप लोग क्लास नंबर 1 से आप लोग देख कर आइए सभी लोग, या इससे अगर आप लोग नहीं देख सकते, रिकॉर्डेड अगर नहीं देखना चाहते, तो फिर जो भी बच्चा नया ऐड हो रहा है, नए टॉपिक से आप लोग ज्वाइन करना, वहां से आप लोग देखना, तब लोग मजे कीजिए। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने पास नेचुरल नंबर होते हैं, यहां तक अगर जो बच्चा रेगुलर है ध्यान रखना। यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक होता है अपने पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? तो आप लोग कहोगे सर नेचुरल नंबर में अपने पास यहां पर शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इस टाइप से अपने पास जो नंबर होंगे वो अपने पास 1 से शुरू होंगे, वो नेचुरल नंबर होंगे। और नेचुरल नंबर को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था, अगर आप लोगों को याद है तो। अगर आप लोगों को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से अगर याद है, तो मैं कहूंगा कि नेचुरल नंबर को आपने 3 भागों में बांटा था। एक अपने पास एक था, ध्यान रखना, एक अपने पास एक तो खुद एक ही होता है। दूसरा अपने पास कंपोजिट नंबर था, अगर आपको याद है तो। ये जो अपने पास है, दूसरा जो है अपने पास कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है अपने पास है, जिसमें मोर देन 2 फैक्टर होंगे, 2 से ज्यादा। और एक अपने पास प्राइम नंबर था। बोलिए आप लोगों को पता है क्या? ये अपने पास अभाज्य संख्या है, मतलब ओनली 2 फैक्टर, एक तो वो संख्या और एक अपने पास 1 होना चाहिए, ऐसे 2 फैक्टर अपने पास होने चाहिए। जैसे अपने पास अगर आप लोग बोलते हो, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9, 11 है, 13 है, इस प्रकार से चलता रहेगा। और कंपोजिट नंबर जो होंगे अपने पास, वो इस प्रकार की संख्या जैसे 8 है, 10 है, 4 है, मोर देन 2 फैक्टर। और 1 तो 1 अपने पास है ही, ये बात आप लोग ध्यान रखना। 2 भी अपने पास प्राइम नंबर है, 2 भी ध्यान रखना, 2 नहीं आएगा इसमें, 2 प्राइम नंबर है, 2 के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक अपने पास 2 होता है, तो 2 एक प्राइम नंबर है। ये बात सारे के सारे बच्चे ध्यान रखना। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना। अब ये जो प्राइम नंबर थे ना, इसमें अगर कभी भी 2-2 का गैप हो, ध्यान से सुनना आप लोग, यदि अपने पास कभी भी इस प्रकार से अगर अपने पास हो, 2-2 का गैप हो, कुछ जोड़े इस प्रकार से बनते हैं, जैसे 5 और 7 है, जैसे अपने पास ऐसी संख्या है जैसे 11 और 13 है, जब 2-2 के अगर गैप हो, ऐसे प्राइम नंबर को हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। बोलिए ठीक है क्या? ट्विन प्राइम नंबर हम लोग बोलेंगे, जोड़े अभाज्य संख्या हम लोग बोलते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो। और यहां पर अगर अपने पास, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या सभी लोगों को, कि जब भी अपने पास यहां पर ऐसा हो, एक नंबर 15 है और दूसरा नंबर अगर अपने पास 20, मान लीजिए 9 है, या कोई भी नंबर अगर अपने पास है 20, आप लोग कितना मानोगे यहां पर? 22 मान लो। इन दोनों के बीच में कोई भी अगर कॉमन संख्या नहीं है, तो इसको रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम या रिलेटिव प्राइम एक ही होता है। क्या आप लोगों को ये चीज याद है क्या? कॉमन फैक्टर का मतलब ओनली कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, इसका मतलब इसमें किस किस का भाग जाता है उसको फैक्टर बोलते हैं। तो इसमें भाग जाएगा 1 का, इसमें भाग जाएगा 3 का, इसमें भाग जाएगा 5 का और 15 का। इसमें किसका भाग जाएगा? 1 का, 2 का, 11 का और 22 का। तो इनमें कॉमन जो फैक्टर है वो ओनली और ओनली, मुझे बताइए क्या ओनली 1 ही है क्या? तो इसका मतलब इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। ये दोनों अलग अलग प्राइम होना जरूरी नहीं है, देखिए ये भी प्राइम नहीं है, ध्यान से सुनिए, ये भी प्राइम नहीं है अकेला देखा जाए तो। अकेला अगर दो संख्याएं प्राइम होगी, अगर अपने पास 23 और 37 दोनों ही प्राइम है, तो ये तो को प्राइम होंगी होंगी, क्योंकि इनमें तो सिर्फ और सिर्फ 1 और 23 ही तो होते हैं, इनके दो फैक्टर 1 और 37 ही तो होंगे, तो वो तो 100% होंगी होंगी। लेकिन अगर दो नंबर अपने आप में प्राइम नहीं है, तो उनमें भी अगर कॉमन एक ही हो, तो उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। बोलिए ठीक है क्या? थोड़ा सा मैं आपको अभी अगले 4-5 मिनट, जो पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाऊंगा, और उसके बाद ये जो चीजें हैं आज की क्लास की मैं शुरुआत करूंगा।
आप लोगों को ये बात ताकि याद आए, ये चीज आप लोगों को पता होगी कि अपने पास नंबर सिस्टम में हम लोग जो पढ़ते हैं, अगर आपको याद है तो नंबर सिस्टम को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है उसमें अपने पास रियल नंबर था। बोलिए आप लोगों को याद है क्या कि हम लोगों ने रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं हम लोगों ने लिखी थी? बोलिए ये बात आप लोगों को पता है क्या? वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जिनको नंबर लाइन पर हम लोग डिनोट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को ये चीजें भाई पढ़ी हुई होंगी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात आपको पता होगी। इसको हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था, या तो अपने पास डेसिमल में होंगे, आपको पता होगा, या तो संख्याएं अपने पास डेसिमल में होंगी। 2 भागों में बांटा था, या तो दशमलव वाली संख्याएं होंगी, डेसिमल नंबर होंगे, या आपको लाइन पर सीधा-सीधा दिखाई दिया होगा इंटीजर। या तो दूर से देखोगे तो इंटीजर दिखेंगे और अपने पास नजदीक जाकर देखोगे तो दशमलव संख्याएं दिखेंगी। क्या बताइए याद है क्या आप लोगों को? दशमलव संख्याएं जो हैं वो अपने पास 3 टाइप की होती हैं, इंटीजर भी 3 टाइप के होंगे। कौन-कौन सा होगा? एक तो अपने पास नेगेटिव होगा, एक अपने पास 0 होता है और एक अपने पास पॉजिटिव होता है। इंटीजर भी अपने पास 3 टाइप के होते हैं। डेसिमल संख्याएं अपने पास 3 टाइप की होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? वो जो शांत होगी, ये लो 3.47 शांत हो गई। वो जो शांत नहीं हो रही, अपने पास चलती चलती जा रही है लेकिन रिपीट हो रही है। और वो जो ना तो शांत हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है, जो मन करे वो लिखता जा रहा है। ऐसे 3 टाइप की होती हैं। बोलिए आप लोगों को याद है क्या? अब कोई भी अगर आप लोगों से पूछे, मुझे बताओ इसको मैंने बोला था कै, इसको मैंने बोला था खे और इसको मैंने बोला था गै, इसको छोड़ के और इसको मैंने बोला था घै। मुझे आप लोग एक बात बताओ, 1 2 3 को क्या हम लोगों ने कै प्लस खे प्लस गै, कै प्लस खे प्लस घे को मुझे बताइए एक साथ मिलाकर मैंने यहां पर रेशनल नंबर बोल दिया था, परिमेय संख्याएं बोल दी थी। बताइए ये चीज आप लोगों को याद, क्योंकि मैं ये बात आपको पढ़ा चुका हूं, ये चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और गे जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। क्या ये चीज आप लोगों को याद है क्या? मुझे ये बताइए। अपरिमेय संख्या होंगी, बताओ याद है क्या सभी लोगों को? इनको आज ये मत सोच लेना कि सर तो ये तो फटाफट बता गए, इनको मैंने बहुत स्लो पढ़ाया है, पूरी एक क्लास आप लोगों के लिए ली थी। मुझे बताइए जैसे ही आप लोग यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखना, इनको हम लोगों ने बांट लिया था, इसको मैं बदलना सिखाऊंगा, फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं अभी नहीं सिखाया था, इसको तो फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते इसलिए इरेशनल नंबर। ये जो अपने पास था, इन दोनों को मिलाकर हम लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया था? होल नंबर बोलना शुरू कर दिया था। और इसको अकेले को पॉजिटिव वाले को उसमें से 0 अगर छोड़ दिया जाए तो इसको बोलना शुरू कर दिया था नेचुरल। बताइए याद है क्या? नेचुरल में फिर से 3 होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल में 1 होगा, को प्राइम होगा और नहीं सॉरी कंपोजिट नंबर होगा और प्राइम नंबर होगा। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को। बताइए आप लोगों को याद है क्या? अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं, आप लोग यहां से आगे जा सकते हो। आप लोग क्या कर सकते हो? आगे की तरफ जा सकते हो, ध्यान रखना। वापिस आप लोग पीछे की तरफ, यहां से आप लोग ध्यान रखना, पीछे वाली जो चीजें हैं उसको पहले वाली बोल सकते हो, लेकिन पहले वाली सारी चीजें आगे वाले में नहीं होगी। मैं क्या बताना चाह रहा हूं? यहां पर मैं ये समझाना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, अगर वो बोलता है कि एवरी डेसिमल नंबर इज रियल नंबर, बताओ सही है या नहीं है? मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं उसका जवाब आप लोग दीजिए। एवरी डेसिमल नंबर इज अ रियल नंबर, ऐसे बोल दे कि प्रत्येक दशमलव संख्या वास्तविक संख्या है, तो क्या बात एकदम ठीक है क्या? तो आगे से आप लोग वापस पीछे वाली चीज एवरी लगा दे तो बोल सकते हो, लेकिन वो ये बोल दे कि एवरी रियल नंबर इज अ डेसिमल नंबर, क्या ऐसा संभव है क्या? मुझे ये बात बताइए, क्या ऐसा संभव है क्या? ना, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में तो इंटीजर भी आएगा। अगर वो ये बोल दे एवरी रेशनल नंबर इज रियल, तो रेशनल नंबर तो रियल होगा, लेकिन एवरी रियल नंबर इज रेशनल, क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो आप कहोगे नहीं हो सकता सर। यानी कि आप लोग आगे वाली चीजें छोटी हैं, पहले वाले बड़ा है, तो छोटा तो एवरी लग सकता है उसके साथ तो, लेकिन बड़े के साथ एवरी नंबर फिर नहीं होगा, क्योंकि बीच बीच में चीजें छूटती जाएंगी। आप लोग एक बात ध्यान रखना, क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइम नंबर में, ये जो प्राइम नंबर होता है ना, इसमें आप लोग ध्यान रखना, जो अभाज्य संख्या होती है, ये याद रखना, अपने पास अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उसमें दो ही एक ऐसा नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर है, ध्यान रखना। इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं बनेगा, इवन प्राइम नंबर है। यहां पर दो, केवल और केवल दो ही एक ऐसी संख्या जो इवन भी है प्राइम भी है। उसके बाद जो इवन नंबर होंगे वो कभी भी ध्यान रखना प्राइम नहीं हो सकते। आगे के इवन नंबर ओनली और ओनली कौन सा हो सकता है? 2 हो सकता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। आप याद तो कर लेते हो लेकिन क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पाते, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। दो ही एक ऐसा नंबर है जो ओनली इवन है और प्राइम है, ये बात ध्यान रखना। कभी कभार अपने पास याद रखना, कोई भी नंबर अगर अपने पास ऐसा है कि अपने पास ये अगर बोले ये n+2 और n+4, ध्यान से समझना, ये प्राइम नंबर है, ये 3 के 3 अपने पास प्राइम नंबर अगर है, ऐसा अगर कभी भी वो बोलता है,
याद रखना, दो अगर बोले n और n+2 प्राइम नंबर है, ध्यान से समझिए, यदि n और n+2 अगर प्राइम नंबर है तो हमेशा आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, इस चीज को याद रखिए कि n और n+2 अगर प्राइम नंबर है तो वो कोई भी हो सकता है, अपने पास 17 और 19 हो सकता है, दो दो के गैप पर कितने भी हो सकते हैं, वो 3 और 5 हो सकता है, वो अपने पास 11 और 13 हो सकता है। आप बता नहीं सकते कि कौन सा नंबर है वो, जैसे एक बच्चे ने बताया 29 और 31 हो सकता है, वो 41 और 43 हो सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। लेकिन अगर वो 3 पेयर दे दे, एस का तो आप समझ नहीं पाओगे कितने कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वो अगर इस टाइप से कभी भी आपको देता है तो हमेशा ध्यान रखना ये नंबर ओनली और ओनली अपने पास कौन सा हो सकता है, ऐसे ये जो सेट है वो 3, 5 और 7 होगा, इसके अलावा कोई नंबर अपने पास नहीं बन सकता, ये चीज याद रखना। ओनली एक ही सेट है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन सीडीएस कभी कभार बनाता है, 3, 5, 7 के अलावा ऐसा कोई सेट नहीं है कि n+2 और n+4 भी प्राइम हो, इसके अलावा कोई भी सेट नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, इसको आप लोगों को याद रखना है। यहां पर ध्यान से सुनिए आप लोग, जैसे पॉइंट नंबर 3 है, मुझे बताओ 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, 1 to 50 कितने प्राइम नंबर अपने पास होंगे, यहां पर मुझे ये बताइए। तो 1 से 50 तक आप लोग यहां पर 15 प्राइम नंबर होंगे, कौन कौन सा होगा अगर हम लोग लिखें तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, अपने पास 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 अपने पास होगा, 37 अपने पास होगा, 41 होगा, 43 होगा, अपने पास उसके बाद कितना होगा, 47 होगा। क्या और अपने पास है क्या, नहीं, अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये अपने पास प्राइम नंबर आ गया, बोलिए ठीक है क्या। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक चीज याद रखना हमेशा और हमेशा, सारे लोग ध्यान से सुनिए, टेक्नोलॉजी की सहायता से आपको करवाता हूं चुप, और एक बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को अच्छे से मैं ये बात समझा रहा हूं, समझना 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 और समझना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्राइम नंबर निकालने का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप लोग एक फॉर्मूला लगाओ और प्राइम नंबर कितने होते हैं वो निकाल लो, ऐसा कोई तरीका नहीं है। आप लोगों को ये चीजें लिखकर और कितने होते हैं ये बात आपको रटनी पड़ेगी, रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ऐसा कोई मेथड नहीं है कि 100 से 200 के बीच या 300 के बीच बताओ कितने प्राइम नंबर होंगे, इसका कोई मेथड या फॉर्मूला नहीं है। अगर मान लो किसी, वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चन इसके 1 से 50 तक आ जाएगा, 51 to 100 बताओ कितने होंगे, अगर 51 to 100 अगर कभी भी हम लोगों से पूछ ले कि कितने प्राइम नंबर होंगे, तो सारे लोग इस चीज को रटा हुआ होना चाहिए लिखकर कि 10 होंगे, इनका निकालने की कोई भी विधि नहीं है, याद रखना आप लोग। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि मुझे ये बताइए कि अपने पास ये जो होगा 100 से 200 तक कितने होंगे, 100 to 200 अपने पास कितने होंगे, ऐसा अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं तो मुझे बताइए ये कितने होंगे, 21 होंगे, ध्यान रखना। और अगर मैं यहां पर छोटा सा 1 से 100 तक अगर पूछ लेता हूं आपसे, 1 to 100 कितने होंगे, तो 1 to 100 क्या 25 होंगे क्या, ये 25 होंगे। ये चीज आप लोगों को याद रखनी चाहिए, इसका कोई भी फॉर्मूला, कोई भी विधि, कोई भी तरीका नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक डिजिट का कोई भी अपने पास बताइए पहला प्राइम नंबर कौन सा है, सिंगल डिजिट का पहला प्राइम नंबर बताइए, 1 है या 2 है, ये बात बताओ। अविनाश आज भी 1 लिख रहा है, राजा भी 1 लिख रहा है, जबकि अभी भी बता के आया हूं इनको मैं कि 1 अपने पास ना तो प्राइम है, पहले उस दिन भी बताया था, पिछली क्लास में फिर बताया, आज मैंने फिर बताया, लेकिन इनका दिमाग बना हुआ है लोहे का, इसके अंदर कुछ चीजें घुसती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर कितनी बार, 3 बार बताने के बाद तो आपको समझ में आना चाहिए भाई, ऐसे तो क्या कर रहे हो आप लोग। 3 बार बता चुका हूं कि एक अपने पास ना तो को प्राइम कंपोजिट नंबर है, ना ही प्राइम नंबर है, ऐसे क्या करते हो। तो यहां पर मुझे बताइए कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर 2 होगा, याद रखना। मुझे बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर अपने पास 7 जो है, 7 नंबर पॉइंट, 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 डिजिट का पहला प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप लोग कहोगे सर 11 है। अगर मैं अगला पॉइंट आप लोगों से पूछता हूं कि मुझे आप लोग एक बात बताइए कि अपने पास 3 डिजिट का पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो 3 डिजिट के होते तो बहुत हैं, लेकिन पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलोगे 1001 होता है। और मैं पूछूं कि 4 डिजिट का कौन सा होगा, ये अगर बोला जाए तो 4 डिजिट का मुझे बताइए कौन सा होगा। एक बच्चा 1001, एक नहीं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, अरे मेरे भाइयों 1001 जो था वो क्या 7 गुना 11 गुना 13 था, ये मुझे बताओ कैसे हो सकता है प्राइम नंबर, तो इसका कौन सा होता है, 1009 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मैं आपको समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं, ये इधर वाली संख्या है, मैं इस चीज का कोई काम है नहीं, इनको मैं मिटा रहा हूं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप लोग याद रखना। यहां पर कोई भी अपने पास अगर नंबर प्राइम नंबर है, ध्यान रखना, एवरी प्राइम नंबर जो होगा वो इस फॉर्म में होगा, 6n+1 या -1 की कंडीशन में होगा। ध्यान से सुनिए, इस नंबर को अगर कोई भी नंबर अपने पास 21 अगर है, ध्यान से सुनिए,
कोई भी नंबर अगर अपने पास 21 अगर है तो उसमें 5 का भाग देने पर मुझे बताइए 5 से भाग देने पर शेष कितना बचा? 5 गुना 4 20, तो शेष कितना बचा? अपने पास 1 बचा। तो ये नंबर इसको मैं बोलता हूं कि 5 इंटू 4 प्लस 1 की कंडीशन में है। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं 5 इंटू एन प्लस 1, 5n प्लस 1 की कंडीशन में एन उसका कोई भी मान हो सकता है, ध्यान रखना। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 21 को आप लोग अगर 5 से भाग देते हो तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 5 से भाग दिया 5 बार 25, तो शेष कितना बचा? माइनस का 4 बचा। तो इस नंबर को मैं समझने के लिए 5 इंटू 5 माइनस 4 यानी 5n माइनस 4 की कंडीशन भी बोल सकता हूं। बोलिए एक बात ठीक है क्या? तो मैं आपको समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं, फ्रेज पेज पर मैं लेकर जाता हूं और मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि प्रत्येक जो प्राइम नंबर होगा, प्रत्येक जो प्राइम नंबर होगा, मान लो P है, वो ऑलवेज किस कंडीशन में होता है? वो 6n या तो प्लस 1 आएगा या 6n माइनस 1 आएगा, या तो प्लस 1 या माइनस 1 की कंडीशन में होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना कि ये जो नंबर होगा 6n प्लस 1 माइनस 1 की कंडीशन में होता है। ये बात विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखना। प्राइम नंबर ऑलवेज या तो 6n ग्रेटर देन, अपने पास इसमें कंडीशन डलेगी P ग्रेटर देन 3, यानी कि P का मान 3 से बड़ा होना चाहिए। वैसे आप लोग 2 और 3 को तो मैन्युअली चेक कर सकते हो है या नहीं है। उसके बाद जितने भी नंबर अपने पास होंगे वो हमेशा 6n प्लस 1 माइनस 1 की कंडीशन में होगा। इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखना। एक बात मैं आप लोगों को समझाने की, निहारिका आई एम वेरी हैप्पी, अरे वाह निहारिका, ठीक है, हैप्पी होना सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए सभी लोग। एवरी जो अपने पास प्राइम नंबर होगा वो ऑलवेज इस कंडीशन में होगा, जो P 3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब बड़े नंबर के लिए चेक करते हैं, 2 और 3 को छोड़ दो, 5, उसके बाद किसी को भी चेक कर सकते हो। या तो वो 6n प्लस 1 होगा या वो 6n माइनस 1 होगा, यानी 6 का भाग देने पर या तो पॉजिटिव रिमाइंडर छोड़ेगा या नेगेटिव रिमाइंडर छोड़ेगा। सर ये नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, ये बात समझ में नहीं आई। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर 31 अगर है अपने पास, तो 6 का अगर भाग दोगे तो 6 गुना 5 30, तो अपने पास यहां पर 1 लिख सकते हो। तो इसको मैं बोलता हूं 31 जो है वो 6n प्लस 1 की कंडीशन में, यानी 1n का मान कुछ भी यहां पर हो सकता है। अपने पास 5 है, वैसे ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन 6n प्लस 1 की कंडीशन में। लेकिन 29 अगर है तो इस चीज को क्या लिख सकते हो आप लोग, इसको 6 को 5 से भाग दो तो 30, और अपने पास बचेगा कितना? माइनस 1। तो 29 जो है वो अपने पास कौन सी कंडीशन में है? 6n माइनस 1 की कंडीशन में, ध्यान रखना। तो सर आप मुझे एक बात बताइए कि 29 को क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि 29 में 6 का भाग दो तो 6 गुना 4 24, और अपने पास 5, तो 6n प्लस 5 भी तो लिख सकते हैं ना सर। इस चीज को बिल्कुल लिख सकते हो। तो अलग, अगर ये माइनस याद नहीं करना चाहते, माइनस पसंद नहीं है आपको, तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि प्रत्येक प्राइम नंबर या तो 6n प्लस 1 या 6n प्लस 5 की कंडीशन में होगा। इस कंडीशन में होता है, ये आप लोग रट सकते हो। लेकिन ये ज्यादा सुंदर नहीं लगता 6n प्लस 1 6n 5 प्लस 5। और हम लोग इसलिए क्या करते हैं, इस चीज होता ये भी है, ध्यान रखना, लेकिन हम लोग याद कर लेते हैं कि प्लस 5 जहां पर बचे उसकी जगह माइनस 1 भी लिख सकते हो, जो मैं रिमाइंडर थ्योरम में आपको बताऊंगा। इसलिए प्लस माइनस 1 की कंडीशन हम लोग याद कर लेते हैं। इस टाइम मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात ये बताना चाह रहा हूं जो पूरा दिमाग आप लोग लगा देना। कोई भी प्राइम नंबर अगर है, कोई भी प्राइम नंबर अगर है, वो ऑलवेज हमेशा और हमेशा 6n प्लस 1 और माइनस 1 की कंडीशन में होगा। यानी 6 का भाग देने पर या तो 1 शेष बचेगा या माइनस 1 शेष बचेगा। ये बात आप लोग विशेष तौर पर अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से याद रखना। लेकिन इसका जो उल्टा है, कोई भी नंबर अगर 6n प्लस 1 या माइनस 1 की कंडीशन में अगर है तो वो अपने पास प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं होता। ऐसा तुरंत लिखकर नहीं दे सकते कि ये प्राइम नंबर है, ऐसा आप लोग नहीं बोल सकते। ये बात अपने पास गलत है। प्राइम नंबर अगर हुआ तो वो इस कंडीशन में होगा, लेकिन प्राइम अगर इस कंडीशन में है तो प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। बोलो बात समझ पाए हो क्या? देखो, यहां पर एक बंदे ने हम लोगों से कहा कि 1001 जो है ना, 1001 जो है वो प्राइम नंबर है। ध्यान से समझना, ठीक है? तो आप 1001 में 6 का भाग दो, जैसे 1002 मान लो, यहां पर समझाने के लिए 1002 में 6 का भाग दो आप। तो जैसे आप लोग 6 का भाग दोगे यहां पर, या 16 गुना 4 96, ठीक है, अपने पास 16 गुना 6 96, अपने पास यहां पर 4 और 2, 6 से अपने पास 7 बार 42, यहां पर बचा अपने पास 0। तो आप लोग कहोगे कि भाई तू झूठ बोल रहा है, नहीं ये प्राइम नंबर नहीं है। वो कहेगा यार इतने जल्दी कैसे पता कर लिया? जैसे कोई भी नंबर अगर अपने पास है, कहीं अपने पास लिखा हुआ था, मान लीजिए हमारे पास इस टाइप से लिखा हुआ है, कोई भी नंबर अपने पास, कैसा भी नंबर अपने पास हो, जैसे 57 लिखा हुआ है,
कोई कहे कि भाई ये प्राइम नंबर है क्या, तो जैसे ही आप लोग 6 का भाग देते हो तो या तो +1 बचना चाहिए या -1 बचना चाहिए। 9 गुना 6 54, तो बचा कितना अपने पास 3। तो आप तुरंत कहोगे कि भाई ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर में या तो 1 शेष बचना चाहिए या -1 शेष बचना चाहिए। 3 यहां पर नहीं आ सकता, या तो +1 बचेगा या -1 बचेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको पहले करवाऊंगा चुप और उसके बाद मैं बताऊंगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा जब तक आप लोग इसका बेसिक नहीं समझोगे। प्राइम नंबर ऑलवेज इस कंडीशन में होता है 6n +1 या -1 की। लेकिन अगर कोई नंबर 6n +1 -1 की कंडीशन में है तो आप तुरंत नहीं बोल सकते कि प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मान लो 25 है, तो 25 जो है वो अपने पास कौन सी कंडीशन में है? क्या अपने पास 6 इंटू 4 प्लस 1 लिख सकते हो क्या? तो 6 इंटू 4 प्लस 1 है, लेकिन आप लोग क्या बोल सकते हो क्या 6n प्लस 1 या -1 की कंडीशन में है? तो आप लोगों के लिए वो नंबर संदिग्ध है, वो हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखिए, ये 6n प्लस 1 की कंडीशन में है और नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन आपके लिए काम करेंगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, दोनों कंडीशन अपने पास है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की या ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर 25 में जैसे ही आप लोगों को ये नंबर मिला, मान लो मैं एक छोटे एग्जांपल से समझा रहा हूं। मान लो एक नंबर मिला मुझे 25, दूसरा नंबर मिला मुझे 57, तीसरा नंबर मुझे मिला 31 और चौथा नंबर मुझे मिला मान लीजिए 51 मुझे मिला। और वो बोलता है, बस आप लोग समझना, पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ ही अपडेट सेक्शन में मिलेगी। क्या अपने पास ये प्राइम नंबर है या नहीं है? ये छोटे नंबर लिखे हैं, वहां पर बड़े नंबर दे सकता है, तो याद रखना कि 6 इंटू 4 प्लस 1 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर है। क्या 6 इंटू 9 प्लस 3 है क्या? 6 इंटू 9 प्लस 3 बिल्कुल है। क्या 6 इंटू 5 प्लस 1 है क्या? बिल्कुल है। और ये 6 इंटू 8 प्लस 3 है क्या? ये अगर 6n प्लस 3 है और 6n प्लस 3 अगर है, तो इसका मतलब आप उसको लिख कर दे सकते हो स्टाम्प पेपर पर, 5,000 रुपए का उससे स्टाम्प पेपर मंगवाना और उस पर लिख कर देना कि ये दोनों तो 100% नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर जो है वो अपने पास इस कंडीशन में होना चाहिए। तो ये तो आप लिख कर दे देना कि ये तो नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब ये आपके जो हिट लिस्ट में आया, एक तो अपने पास 25 हो सकता है और दूसरा कितना हो सकता है 31 हो सकता है। इन दोनों को चेक करोगे तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 5 का स्क्वायर कितना है? तो अपने पास 5 का स्क्वायर अपने पास 5 होता है। तो ऐसे कितने नंबर हैं 5 से छोटे? इसका स्क्वायर चेक करते हैं, 5 का स्क्वायर है। 5 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो प्राइम है? एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। इन तीनों का भाग देकर देखते हैं क्या किसी नंबर का भाग जा रहा है क्या? तो आप लोग कहोगे कि जैसे ही इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। 5 का भाग जा रहा है क्या? अगर एक ही नंबर से भाग चला गया तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो दोनों पहले ही अपने पास कट गए हैं। इस टाइम मैं आपको ये बता रहा हूं या ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 31 जो अपने पास है, वो मुझे ये बताइए क्या इसका स्क्वायर कितना? इससे बड़ा नंबर अपने पास इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर होता है क्या? 36। तो 6 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो इसके साथ बड़े नंबर का देख लिया करो आसपास। तो इससे छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। मुझे ये बताइए 2 का भाग जा रहा है क्या? मैनुअली आप लोगों को चेक करना है, नहीं जा रहा। 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 5 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। अब जाके कंफर्म हुआ कि ये प्राइम नंबर है। ये प्रोसेस होती है। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? मैं आपको फिर बोलता हूं, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर है तो वो 100% इस कंडीशन में होगा। लेकिन अगर कोई नंबर पहले से इस कंडीशन में है तो तुरंत 100% देखते ही नहीं बताओगे कि इस कंडीशन में इसलिए प्राइम है। इस कंडीशन में आने के बाद आप लोगों के पास ये प्रोसेस आगे और लगानी होती है। ये प्रोसेस होती है प्राइम नंबर चेक करने का। जैसे मुझे ये बताइए, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे 1001 है। 1001 में आप लोगों ने क्या किया? 6 का भाग दिया, तो आपने देखा कि हाँ यार 6 का भाग दिया तो 6n-1 की कंडीशन बन रही है, तो ये प्राइम नंबर हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ यहां तक। इस कंडीशन में तो तुरंत नहीं बोलोगे कि 100% है, मैं बोल रहा हूं ना इसलिए है, ऐसे नहीं बोलोगे अगले को। आप कहोगे भाई ये हो सकता है, आप जाके घर जाके चेक करो, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो कहेगा भाई कैसे चेक करूं मैं, मुझे तो विधि आती ही नहीं। तो आप कहोगे इसका प्रोसेस ये है कि आप लोग इसका स्क्वायर 31 का स्क्वायर अपने पास 961 और बड़ा लेना है 32 का स्क्वायर 1024। तो यहां पर 32 से छोटे कितने प्राइम नंबर हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। इन सभी का भाग देकर देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर का भाग जा रहा है। कि इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या? आप कहोगे नहीं। क्या 3 का जा रहा है क्या? डिजिट सम 3 नहीं है, नहीं जा रहा। क्या 5 का जा रहा है क्या? यूनिट डिजिट 5 नहीं है। क्या 7 का जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। जैसे ही 7 का भाग गया तो कंडीशन ये पड़ी रह गई, ये प्राइम नंबर नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या अब तो अच्छे से समझ गए हो क्या कि कौन सा नंबर प्राइम कैसे चेक करते हैं? बोलिए ठीक है क्या?
तो 10 नंबर पॉइंट में यहां पर क्या बता रहा था आप लोगों को, 10 नंबर पॉइंट में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी प्राइम नंबर अगर है अपने पास, वो ऑलवेज 6n +1 या -1 की कंडीशन में होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। मैंने 9 भी लिख दिया क्या गलती से? इसमें 9 लिख दिया भाई, ये मैंने गलती से लिख दिया है, ठीक है। 9 प्राइम नंबर नहीं है, गलती हो गई मुझसे। और पी का मान किससे बड़ा होना चाहिए? 3 से बड़ा होना चाहिए। बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। अगर कोई भी दो प्राइम नंबर अगर n और n+2, एक नंबर n है और एक नंबर अगर n+2 है, ये दोनों अगर प्राइम नंबर हैं, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर अगर कभी भी हैं, तो इसका मतलब 100% ट्विन प्राइम नंबर अगर कभी भी हैं, इसका मतलब ये वाला जो नंबर होगा ना, वो तो छोटे वाला नंबर पक्का 6n-1 की कंडीशन में होगा और बड़े वाला नंबर 6n+1 की कंडीशन में होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। अगर ट्विन प्राइम नंबर अगर हैं, दो लगातार संख्याएं अगर ट्विन प्राइम नंबर अगर हैं, जैसे अपने पास यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, 17 और 19 अगर कभी भी है, तो छोटे वाला नंबर अपने पास 6n-1 की कंडीशन में होगा और बड़े वाला नंबर 6n+1 की कंडीशन में होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। कोई भी दो ट्विन प्राइम नंबर अगर हुए, तो छोटे वाला नंबर 6n-1 और बड़े वाला नंबर 6n+1, क्योंकि इनमें डिफरेंस 2 का है और इनमें भी डिफरेंस 2 का तभी हो पाएगा जब एक 6n-1 लेते हो, दूसरा 6n+1 लेते हो, तभी तो आप लोग 6n+1 में से जब माइनस करोगे 6n-1, तो ये कट जाएगा और बचेगा कितना? 2। ये वाला आप लोग ध्यान रखना। बताइए, इतनी बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ये टोटल आप लोग जो 12 पॉइंट्स 11 पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग याद रखना। इन पर बेस चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 11th नहीं आया? 11th में मैं क्या कह रहा हूं, पी क्या है? पी प्राइम नंबर है। यहां पर प्राइम नंबर भाई पढ़ा रहा हूं मैं आपको, एसएससी का ये बैच है। थोड़ी देर पहले मैंने इसमें लिखा भी था प्राइम है, फिर मैंने मिटा दिया था। पी यहां पर प्राइम नंबर है, बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहां पर एक बच्चे को ये 11 नंबर नहीं समझ में, उसको मैं वापस बताता हूं। क्या जिसने वापस पूछा 11 नंबर, उसको पता है कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनमें गैप हो 2 का। अगर कभी भी 2 का गैप है, वो कहेगा कि ये नंबर पी जो है, एक नंबर पी है और एक p+2 है, पहले से लिख कर दे देगा कि दोनों प्राइम है। तो आप तुरंत बोलोगे दोनों प्राइम में 2 का गैप है, और इसका मतलब ये होगा अपने पास 6n-1 की कंडीशन में। n का मान कुछ भी हो सकता है और ये होगा 6n+1 की कंडीशन में। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं, 63 और 65 ट्विन प्राइम नंबर कहां है भाई? 63 में भी ट्विन नहीं है, आपको 2 का गैप होता ही, ऐसे तो 8 और 10 भी आप लिखकर बैठ जाओगे ट्विन प्राइम। ये लो सर, ये तो 6n+, ये तो ट्विन प्राइम कहां है? ये देखिए ट्विन है क्या? 70 और 1 और 73 होगा, बिल्कुल ठीक है। इसके आसपास लेते हैं 32 का स्क्वायर, उससे बड़ी वाली संख्या का लेते हैं हमेशा, क्योंकि फिक्स तो आप लोग उसी का निकाल नहीं पाओगे। थोड़ा सा तो फिर आप लोग आगे पीछे थोड़ा सा आप लोग बड़े वाले नंबर का ले लिया करो। तो 32 का स्क्वायर 1024, वो जल्दी आ गया। 29 और 31 बिल्कुल ठीक है भाई। एक बच्चा 29 और 31 बता रहा है क्या ये होंगे, या कुछ और कहना चाह रहा है? 29 और 31 29 और 31, तो ये अपने पास 6n, 6 इंटू 5 -1 है और ये 6 इंटू 5 +1 है। देखो है ना ये। p ग्रेटर देन 3 का मतलब आपको 2 और 3 नहीं लेना, 5 से शुरुआत करेंगे तो ये नियम 5 के बाद लगता है। 2 और 3 पर ये नियम नहीं लगता, 2 नंबर पर ये आगे लगता है। हर्षल, ये इसके बड़े वाला नंबर देख लिया करो, 31 का भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा ले लिया करो। 31 का स्क्वायर 961, तो 32 से छोटा 31 का भी चेक करके देखोगे भाई। तो 31, या तो आप 32 तक बोल दिया है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 32 से छोटे देख लो जितने भी हैं। 31 लोगे तो फिर ये बोल दो 31 भी देखना है, वो तो बात एक ही होती है ना। 8 और 11 ट्विन प्राइम है क्या? राजेश, रजनीश, ट्विन प्राइम नंबर वो होता है जिसमें 2 का गैप हो। अब आपको और प्राइम भी होना चाहिए, ध्यान रखना। अब 8 और भाई आप तो और महान हो, महानता की ओर अग्रसर हो आप। ये 8 और 11 मैंने कहा ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें 2 का गैप हो। अब आप कहोगे सर रात को मैं 2 बजे उठूं अलार्म लगाकर और 100 और 300 अगर देखूं तो ट्विन है क्या? आप बताओ भाई। फिर सर अचानक मैं 3 दिन नहीं सोऊं, फिर देखो कि 500 और 700 है क्या? अब इनको तो आप बताइए ये है या नहीं है ट्विन, ऐसे तो आप बताइए। और दोनों तो अपने पास प्राइम होने चाहिए और गैप होना चाहिए 2 का, उसको बोलते हैं ट्विन। अब रजनी साहब कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हो भाई। आपको लगता है मैं बनना चाहता हूं क्रिएटिव माइंड, और फिर आपको लगता है चलो आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता हूं, तो बताओ 15 और 27 है क्या? सोचिए सारे लोग। मैं बैठता हूं 15 और 27 ट्विन है क्या? नहीं है? अरे वाह, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, 12 और 20 है क्या? चलो यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, सेम टू सेम यही पूछेगा, और तो ऐसा से कुछ पूछ ही नहीं सकता। सारे के सारे मेंस में 100 क्वेश्चन ट्विन के ही आते हैं, और ट्विन में इतना है कि 2 का गैप। क्या करते हो यार?
अनअकैडमी ध्यान रखना काफी पैसा खर्च कर रहा है आज के डाउट सेशन पर। इस पर आप लोग क्वेश्चंस भेजिए और कोई भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो जरूर मेल कीजिए अनअकैडमी को, और इस चीज को आप लोग 3 तक के क्वेश्चंस भेज सकते हैं। यहाँ पर अपने पास ये रहा। चलिए, मैंने रजनीश के लिए एक क्वेश्चन लिखा क्योंकि मुझे पक्का पता था रजनीश भाई क्लास में आएगा और उसको ट्विन प्राइम नंबर जो होगा उसमें प्रॉब्लम आएगी, जुड़वा भाज्य इसको बोलते हैं। तो उसको कि ऐसे क्वेश्चन मैंने पहला लिख दिया ताकि वो द्विघात के नियम से ट्विन प्राइम नंबर निकाल सके। रजनीश भाई आप जरूर बताना। फाइल नंबर है 6 नंबर। तो देखिए अपने पास यहां गैप 1 का है, यहां गैप अपने पास 2 का है, यहां भी अपने पास 2 का गैप है और यहां भी 2 का गैप है। तो ये तो नहीं हो सकता और इसमें दोनों ही प्राइम होने चाहिए। यहां पर क्या 9 प्राइम है क्या? नहीं है। यहां पर क्या 1 प्राइम है क्या? नहीं है। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। ये अपना आंसर है। बोलो ठीक है क्या? पहला रजनीश भाई बताओ समझ में आया है क्या? 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 1 से 100 तक कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या होंगी, ये आप लोगों को चेक करना है। एक तो इसकी कोई भी अपने पास ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने पास विधि हो या ऐसा आप लोग निकाल लोगे। सिर्फ एक ही तरीका है कि 6 का पहाड़ा आप लोग लिख लीजिए कि कौन कौन से हैं, क्योंकि ट्विन प्राइम नंबर में एक होता है 6n-1 यानी 6 से एक छोटा, और एक नंबर होता है 6n+1। तो अगर आप लोगों के पास दो तरीके हैं, ध्यान से समझना, अच्छे से समझाता हूं लेकिन समझाऊंगा सिर्फ और सिर्फ कितनी बार? एक बार। जिसके समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए याद कर लेना। 3 और 5 अपने पास एक पेड़ तो ये बन गया, 1 से 100 तक आराम से बैठकर लिखिए। दूसरा 5 और 7 बन गया, ये लो। तीसरा अपने पास 11 और 13 बन गया। इस प्रकार से आप लोगों को लिखते चलना है। आगे अपने पास बन गया 17 और अपने पास 19 बन गया है। उसके बाद अपने पास 29 और 31 अपने पास बन गया है। उसके बाद अपने पास यहाँ पर 41 और 43 अपने पास बन गया है। 41 और 43 अपने पास बन गया है। अपने पास 1 2 3 4 5 6 और होते 8 हैं, याद कर लो। और अपने पास 59 और 61 भी होगा क्या? ये अपने पास बन गया है। और कितना होता है? 71 और 73 अपने पास बन गया है। ये टोटल 8 होते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि आपको सारी की सारी संख्याएं सोचते चलना है, लिखते चलना है? कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा ट्विन प्राइम नंबर क्या होगा, तो अपने पास 2 डिजिट का अपने पास 71 और 73 होता है। सबसे छोटा पूछे तो ये होता है, कितने पूछे तो 8 होता है। ये आप लोग याद कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का करने की जो विधि है वो अपने पास एक ये भी है कि अपने पास 6n, 6 का पहाड़ा आप लोग बोलिए 6, 12, 6 ऊपर लिखता हूं थोड़ा सा। अपने पास 12 होगा, अपने पास 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा, 36 होगा, 42 होगा। आप लोग अगर नहीं समझ पाओ तो फिर आपके पास ये थोड़ा सा बड़ा तरीका है, 54 होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये लिखने वाला ज्यादा ठीक है, याद रखने वाला और ठीक है। नहीं तो 72 होगा, 78 होगा, 84 अपने पास होगा, 90 होगा और 96 होगा। इसके बाद हम लोग को चेक करना है, क्योंकि ट्विन प्राइम नंबर एक तो 6 से छोटा होता है, 5 और 7 क्या है क्या? हाँ है। अपने पास 11 और 13 क्या दोनों ट्विन है क्या? हाँ है। 17 और 19 क्या है क्या? हाँ है। 23 और 25 क्या ट्विन है क्या? नहीं, 25 अपने पास नहीं है, ट्विन नहीं है। क्या 29 और 31 है क्या? हाँ अपने पास है, आ गया है। क्या 35 है क्या? नहीं। क्या 41 और 43 आएगा क्या? हाँ आएगा। फिर आप लोग ऐसे चेक करते जाना है। 49 नहीं आएगा, 55 नहीं आएगा, 59 और 61 अपने पास हाँ है। यहाँ पर 65 नहीं आएगा, 71 और 73 जो है वो अपने पास आएगा। ये दोनों नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं और नहीं होगा। इसके अलावा ये जो नियम लगता है ना, ये हमेशा 3 से बड़े नंबर पर लगता है। तो 3 और 5 को पहले भूल मत जाना, उसको मैन्युअली आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम 3 पर लगता ही नहीं। मैंने लिखवा दिया कि पीक ग्रेटर देन अगर 3 हो तो अपने पास लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। बोलिए ठीक है क्या? 1 से 100 तक 8 होते हैं, ये याद ही कर सकते हो या आप लोग इसको देख सकते हो। 87 में विकास, जब भी डिजिट सम अपने पास 3 का हो ना, ये 15 और 6, तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा और इसमें 3 का भाग जाएगा, तो फिर ये अपने पास प्राइम नंबर है ही नहीं, और ये प्राइम नंबर अगर नहीं है तो ये ट्विन प्राइम नंबर भी नहीं होगा। विजेंदर ये तो प्रैक्टिस पर ही है भाई सारी चीजें। देखिए ध्यान से सुनना,
कोई भी अगर अपने पास, ये वैसे मैं फैक्टर में फिर से बताऊंगा, अभी तुरंत वैसे ही सीख लो। अगर कोई भी अपने पास प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर अगर कर दिया जाए, प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और p, इसका अगर ये कर दिया जाए तो इसमें कौन कौन सी संख्या का भाग जाएगा? तो एक तो 1 का जाएगा, एक p का जाएगा और एक p स्क्वायर का जाएगा। तो कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर जो होगा उसके ऑलवेज 3 फैक्टर होंगे, और जिस टाइम मैं फैक्टर समझाऊंगा उस टाइम मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, तभी आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। अभी थोड़ा सा ये देख लो, बोलिए ठीक है क्या? 23 प्राइम नंबर है, बहुत अच्छी बात। भाई एक बात याद करो, ऊपर मैं नाम देखता हूं इस करामाती बच्चे का, क्या नाम है फिर मैं आपको बताता हूं। आकांक्षा। यहां पर ध्यान रखना, आप याद करो, याद करो, याद करो, ये दोनों ही अपने पास प्राइम होने चाहिए, उसको बोलेंगे ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम की परिभाषा आकांक्षा छत पर लिख लो, लेट के उसको याद कर लो। दोनों के दोनों जो अपने पास नंबर होने चाहिए वो अपने पास प्राइम होने, डिफरेंस होना चाहिए दो का। दो नियम लगते हैं दोनों एक साथ, डिफरेंस होना चाहिए दो का, और दूसरा नियम ये लगता है कि दोनों ही अपने पास प्राइम नंबर होने चाहिए। ये छत पर लिख लो, लेटते टाइम ये चीज आपको दिखाई देनी चाहिए। तुरंत आप लोग जब भी उठो सामने वाली दीवार पर लिख लो, जहां जहां आपकी नजर पड़े सब जगह लिख लो। तो ये 23 तो प्राइम नंबर है ही है, लेकिन क्या 25 अपने पास प्राइम नंबर है क्या? 25 प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। घर पर सब जगह ये चीज छाप डालो कि दो अपने पास, डिफरेंस पूरा लिखना, नहीं तो लगेगा दो होना चाहिए, कि दो और चार होते हैं, फिर आप ऐसे पढ़ने लग जाओगे। ये लिखना डिफरेंस जो होना चाहिए पूरा डिटेल में लिखना, डिफरेंस अपने पास दो का होना चाहिए, दो संख्याओं के बीच। ये भी लिखना, ऐसे नहीं कि एक नंबर के बीच ही डिफरेंस दो का होगा, कि 24 लिखा हुआ है तो इनके डिजिट के बीच, ऐसा नहीं। दोनों संख्याओं के बीच अपने पास डिफरेंस जो होना चाहिए वो दो का होना चाहिए, और दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। ये चीज आप एक बार सभी लोग भाई जरूर लिखना, जरूर लिखना। हर्ष आपने इस चीज को वापस पूछा तो मैं ये आपको फैक्टर में डिटेल से समझाऊंगा, अभी आपको नहीं समझाता हूं। फैक्टर में वापस बता दूंगा, अभी याद कर लो कि प्राइम नंबर के स्क्वायर के ऑलवेज 3 फैक्टर होता है। जहां जहां नजर पड़े लिख डालो, लिख डालो, लिख डालो। मुझे पता था इसमें बहुत दिक्कत आएगी, ये चीज समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो चीज है ना बहुत टफ होती है। धरती पर ये जो चीज है कम ही, ज्यादा से ज्यादा पूरे अगर जब से धरती बनी है और अभी तक ज्यादा से ज्यादा दो चार लोग ही समझ पाए हैं इस चीज को। तो ये बहुत टफ होती है कि डिफरेंस तो होना चाहिए दोनों में दो का, और अपने पास इसीलिए मुझे पक्का पता था, मैंने तीन चार क्वेश्चन इसी इसी के लिए लिखे। देखो फिर आ गया प्राइम नंबर का, ट्विन प्राइम नंबर का। मुझे ये बताइए आप लोग, सारे के सारे लोग मिलकर, क्या ये अपने पास हैं क्या? हाँ अपने पास हैं। प्रत्येक को देखना आपको, डिफरेंस तो दो दो का है ही, डिफरेंस तो दो का है ही, डिफरेंस तो दो का है। अब दूसरी कंडीशन चेक करनी है, दोनों नंबर में डिफरेंस दो का होना चाहिए। बोलिए ये बात आप लोगों को, सभी लोगों को याद है क्या? पहली बात बताइए। दूसरा आप चेक करना है क्या अपने पास ये प्राइम, दूसरी कंडीशन, दो कंडीशन होती है इसमें, दूसरी कंडीशन चेक करनी है कि प्राइम है क्या? हाँ है, तो ये है। ये भी दोनों प्राइम चेक करने पड़ेंगे भाई। प्राइम नंबर का तरीका मैं बता चुका हूं, 101 का जो स्क्वायर होगा, जैसे 11 का स्क्वायर 121 है, तो मुझे बताइए 11 से छोटी ऐसी कितनी संख्या है जो अपने पास प्राइम नंबर है? तो 2, 3, 5, 7, इतने नंबर अपने पास हैं। तो इसका भाग देकर देखिए आप लोग कि क्या अपने पास इसमें किसी का भाग जा रहा है क्या? तो यहां पर आप जब चेक करोगे तो इसमें 7 का भाग चला जाएगा, और जैसे ही 7 का भाग गया तो ये अपने पास फिर ट्विन प्राइम नंबर नहीं हुआ। क्या अब तो आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? 23 तो इसमें पूछने की क्या बात है, 23 तो 100% है ही है। चेक करने का तरीका आकांक्षा, अच्छा ये पूछ रहे थे क्या आप? तो मुझसे गलती होगी, मुझे लगा कि आप 25 पूछ रहे थे, तो कोई बात नहीं, सॉरी। 23 तो क्या क्यों पूछ रहे थे? 23, 23 तो आपको पता ही है, 23 क्यों पूछ रहे थे आप मुझे बताओ। इसमें तो 5 का स्क्वायर अपने पास 25, 5 से छोटी संख्या है, 2 का भाग भी नहीं जा रहा, 3 का भाग भी नहीं जा रहा, तो ये तो क्यों पूछ रहे थे? इतना आसान क्वेश्चन है एसएससी के बैच में। क्या आगे बढ़े? कोई बात नहीं, ऐसे चलता ही रहता है। बुरा मत माना करो भाई मेरी किसी भी बात का आप लोग, ये तो अच्छी बात नहीं है। टीचर ऐसे बोल देता है कभी कभार। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5। राजा सीईटी क्या? बहुत चिंता है राजा आपको सीईटी की। देखिए हो गया क्या, मैं आपको बताता हूं। अब जैसे ही सीईटी का आज से 3 साल पहले निर्मला सीतारमण जी ने एक बार सीईटी के बारे में बताया अचानक, जैसे ही सीईटी के बारे में बताया उस टाइम बैच चलने शुरू हो गए सीईटी के। क्या जाओ, क्या सिलेबस है, क्या नोट्स हैं, क्या एग्जाम होगा, किस टाइप से क्या क्या आना है, कुछ नहीं पता, लेकिन आप लोग सीईटी के बैच में आ जाओ।
कुछ बच्चे इस टाइप के भी थे जिन्होंने सोचा कि एसएससी और बैंक की तैयारी अब अगर मैं करूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। मैं क्या करता हूं, ये जो मूर्ख बच्चे इस टाइम इसकी तैयारी कर रहे हैं, इनसे मैं निकलता हूं आगे और अभी करता हूं आराम। और उन्होंने फिर सोचा कि ये तो पूरा सिलेबस जाएगा खराब, आएगा क्या, सीईटी का सिलेबस मैं कर डालूंगा, जब भी आएगा अभी थोड़े दिन आराम करता हूं। और सीईटी का सिलेबस 3 साल में आया नहीं, और उसके बाद वो लगा कि ठीक है अब 1-2 साल निकल गया तो आ ही जाएगा 6 महीने में, फिर 3 साल निकल गए, 2.5 साल निकल गए, तो उसको लगता है आ ही जाएगा। तो सीईटी के बैच शुरू भी हो गए कुछ जगह कि सीईटी पढ़ा दो, बच्चों से फीस ले लो। याद रखना, 90% जो सिलेबस है आप एसएससी की आराम से तैयारी करते रहो। ये कुछ चीजें आप लोग बीच बीच में बिना मतलब की ये चीजें होती हैं, बिना मतलब इस पर टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग। सीईटी में 90% मैथ्स में क्या आएगा, नंबर सिस्टम। आप लोग कोई भी एग्जाम देना उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। एसएससी दो, बैंक दो, रेलवे दो, सीडीएस दो, कैट दो, मैट दो, जेट को जो मर्जी है वो एग्जाम आप लोग दो, कैट मैट डॉग एलिफेंट जो भी आप लोग चाहो एग्जाम आप लोग दीजिए। इस टाइम मैं आपको ये बता रहा हूं कि नंबर सिस्टम में यूपीएससी का एग्जाम आप लोग दे लो। अगर आप लोग सी सेट देते हो, नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन बाहर नहीं आना, ध्यान रखना। इससे कोई भी एग्जाम जो मर्जी है वो दीजिए, तो उसमें नंबर सिस्टम 100% रहेगा ही रहेगा। हो सकता है वो 2 या 3 क्वेश्चन, 2 या 3 चैप्टर जैसे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ऐसे ही 2-3 चैप्टर मान लो और डाल दे, जिसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी अगर और डाल दे तो उस चीज को मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 5 दिन में बचा हुआ सिलेबस में कंप्लीट करवा दूंगा। अब सर आप कंप्लीट कैसे करवाओगे, मैंने तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया था और वो खत्म हो जाएगा मान लो मेरा जून में, पिछले साल जून में लिया था और इस बार जून में खत्म हो जाएगा, और ये मान लो आया जुलाई को उसका सिलेबस, तो फिर हम लोग क्या करें, क्या फिर से यहाँ पर फीस दें क्या? नहीं, मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्पेशल क्लासेस चलती हैं उसमें जो भी नई चीजें ऐड होंगी उसको मैं एक जैसे प्लस पर पढ़ाता हूँ, एक रेगुलर क्लास लेकर वहां पर मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप जैसे ही कुछ भी चेंज हो तुरंत आकर चलो बच्चों से पैसे निकलवा लो, तुरंत जो भी चीज चेंज हुई चलो इसका बैच चला दो, उस टाइप से आपने देखा होगा। यहां पर भी मैं डेली बैच लेकर नहीं आता हूं, मैं मेरा बैच एक फिक्स बना देता हूं, 3 पार्ट में बांटकर आपको पढ़ा रहा हूं पूरा का पूरा मैथ्स। ऐसा नहीं होता कि परसेंटेज शुरू किया चलो इसमें आ जाओ, अब मैंने सीआई शुरू किया नया बैच, अब मैंने अलजेब्रा शुरू कर दिया, एक एक बैच बना दिए एक एक चैप्टर के। आपको हर बार मैं 3 पार्ट में कंप्लीट पढ़ाता हूं सिस्टमेटिक तरीके से, फिर वापस फर्स्ट सेकंड थर्ड। साल में मैं ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर 2 बैच ही कंप्लीट कर पाता हूं, लेकिन मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से बढ़िया तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आप लोग मुझ पर विश्वास कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा जो भी चीजें नई ऐड हो। तो राजा जी आप इस चीज पर बिल्कुल टेंशन मत लो मेरे भाई, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पढ़ा दूंगा जब भी चेंज होगा, और सबसे पहले पढ़ाऊंगा ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहाँ पर अपने स्टूडेंट को सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे, जो भी चीज ऐड होगी ये भी मैं आप लोगों से अभी वादा कर रहा हूं, तो आप चिंता मत करो। चंदन कंफ्यूज है, कौन सी चीज में चंदन? अभी भी हो या कितने साल से हो, या एज क्या है आपकी? मैंने तो कुछ चीजें बताई सीईटी के बारे में, आप कंफ्यूज हो गए। मुझे आप लोग बताइए, एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर अगर x है तो इस प्रकार के कितने अंक x के मान हो सकते हैं? तो याद रखो, x का मान 1 हो सकता है, x का मान 2 भी हो सकता है, x का मान 3 भी हो सकता है, x का मान 4 नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट पर अगर 4 हुआ तो उसमें पक्का 2 का भाग जाएगा, ये बात ध्यान रखना। यूनिट डिजिट पर 5 भी हो सकता है, 6 भी नहीं हो सकता यूनिट डिजिट पर, क्योंकि ये डिवाइड करेगा किससे, 6 से 2 से डिवाइड होगा यूनिट डिजिट पर 2 आते ही। 7 भी हो सकता है, 8 नहीं हो सकता, अगर यूनिट डिजिट पर 8 हुआ तो पक्का 2 से डिवाइड होगा वो नंबर, और यूनिट डिजिट पर 9 भी हो सकता है। तो ऐसे मुझे ये बताइए कितने नंबर यूनिट डिजिट पर हो सकते हैं? तो ऐसे 6 नंबर हो सकते हैं, बोलो एकदम ठीक है क्या? ध्यान से समझना, मुझे पक्का पता है कि इसमें क्वेश्चन में कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं। उन लोगों को लगेगा कि सर 1 जो है ना, वो तो प्राइम नंबर आपने मना किया है कि प्राइम नंबर है ही नहीं, और यहां पर लिख दिया कि प्राइम नंबर है। याद रखना, ये जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा नहीं लिखा कि आपको 1 डिजिट नंबर लेना है, या आपको 2 डिजिट नंबर लेना है, या आपको 3 डिजिट नंबर लेना है, ये आप लोगों ने अभी तक नहीं लिखा। तो ध्यान रखना, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ओनली तब होगा जब आप लोग यूनिट डिजिट ही एक ही डिजिट अगर लेते हो, तो एक डिजिट में 2 और 5 आते ही यूनिट डिजिट पर, क्योंकि एक नंबर में भी यूनिट डिजिट तो होगी, तो क्या 2 और 5 प्राइम नंबर नहीं है क्या? इसलिए जो बच्चे पूछ रहे हैं सर 2 कैसे हो सकता है, तो 2 और 5 अपने पास यहाँ पर प्राइम नंबर है। ये दोनों जो नियम लगता है ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट के लिए लगता है। जैसे जानवी ने कहा कि 9 जो सर 3 से डिवाइड है, तो
मैं कह रहा हूं कि कोई भी एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर 9 नहीं आ सकता क्या? जैसे बाकी अपने पास 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट के लिए लगेंगे, क्या अपने पास 9 यूनिट डिजिट पर क्या 19 नहीं हो सकता क्या? जानवी 19 कहां डिवाइड है 3 से, आप सोचिए। तो ये फिर आगे 2 डिजिट का या 3 डिजिट का नंबर बना लो, ये दोनों लगेंगे यूनिट डिजिट के लिए। कोई कहे कि सर एक तो प्राइम और वो है ही नहीं, लेकिन मुझे बताओ इधर मैं 11 लगा दूं तो 11 प्राइम नंबर नहीं है क्या? इसलिए ये इतने अपने पास हैं। जैसे 3 भी यूनिट डिजिट की भी कर सकते हो और डबल डिजिट भी कर सकते हो, इसमें तो कितने भी आप कर सकते हो। साथ में आप यूनिट भी बोल सकते हो या डबल में भी बोल सकते हो, इसलिए ये अपने पास 9 भी होगा और अपने पास 2 भी होगा। 2 बाद में कभी नहीं होगा, 2 डिजिट के लिए नहीं होगा। 25 कभी नहीं होगा, 35 कभी नहीं होगा। ये दो नंबर ओनली सिंगल डिजिट के लिए होते हैं। बताइए ठीक है क्या? भानु 9 कैसे होगा? 19 नहीं है क्या? मुझे बताओ भानु 29 है या नहीं है यूनिट डिजिट पर? उसने कहा कि ये नहीं कहा कि 2, बताओ 29 है या नहीं है, मुझे बताओ। यूनिट डिजिट पर 9 है और ये पूरा प्राइम नंबर है, देख लो क्यों है। अब आप बताओ 2 और 5 क्या, अगर मुझे बताओ 2 है क्या? 2 प्राइम नंबर है या नहीं है? 5 प्राइम नंबर है या नहीं है? तो आप मना कैसे कर सकते हो कि नहीं होगा? क्या आगे चले? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। आनंद कौन से हो सकते हैं, इसने ऐसा पूछा मेरे भाई। यहां पर इसने जो हम लोगों से पूछा है वो ये पूछा कि कौन से हो सकते हैं। अगर ये बोले कि 100% कौन कौन सा होगा, तो मैं कहूंगा कि 100% तो ना तो 1 होगा क्योंकि 21 में, ना 2 होगा, ना 3 होगा क्योंकि 33 में नहीं होगा, ना 4 होगा, ना 5 होगा, ना अपने पास 6 होगा, ना अपने पास 7 होगा, ना अपने पास 8 होगा, फिर तो कोई नहीं होगा। लेकिन इसने पूछा कि कौन से हो सकते हैं, तो हो सकते हैं तो आप लिखना शुरू करो नंबर 1 से 100 तक और फिर देख लो, बोलो ठीक है क्या? कौन से 100% कौन से होंगे यूनिट डिजिट पर, तो 100% तो कोई नहीं होगा। लेकिन अपने पास कौन सा हो सकता है, तो अगर यूनिट डिजिट के नंबर लिखूं तो 2 और 5 भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही डिजिट का नंबर मैंने लिखा तो ये हो सकते हैं। और 1, 3, 7 और 9 तब आएंगे जब मैं 2 डिजिट के नंबर लिखता हूं। तो ये हो तो सकता है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं 39 आगे नहीं होगा। लेकिन इसने कहा कि कौन सा हो सकते हैं, तो 9 हो तो सकता है ना। 8 और 11 क्या लिख रहा है एक बच्चा, वापस आ गया क्या? 8 और 11, 8 और 11 को प्राइम होगा सर, गलती से ट्विन प्राइम। ठीक है रजनीश भाई, ठीक है कोई बात नहीं यार, एक्सप्लेनेशन मत दिया करो, वो बात निकल जाए कोई बात नहीं, सॉरी आपको भी मैं बोल देता हूँ। ये लो, मुझे बताओ एन, n+2 और n+4 की फॉर्म में संभावित वैल्यू क्या 3, 5 और 7 ओनली और ओनली ये एक ही पॉसिबल अपने पास है, तो अपने पास आंसर जो होगा वो क्या 1 होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? कुछ बच्चे इसको कहेंगे 3। अगर मैं बोलता हूं 5 और 7 तो ये कितने पेयर हैं, तो ये पेयर 1 है। कोई पूछे कि नंबर कितने होंगे, तो नंबर 3 है। सी आंसर मत दे देना इसकी। यहां पर एन के लिए संभावित हलों की संख्या, और ऊपर क्या पूछा है, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। यहां पर इंग्लिश मीडियम के अनुसार आंसर 3 होगा और हिंदी मीडियम के अनुसार आंसर 1 होगा। एन के लिए संभावित हल कितने होंगे, कितने हल होंगे, तो हल तो ये 1 है, ये बात आप ध्यान रखना। हिंदी मीडियम के अनुसार आंसर 1 होगा क्योंकि इसका एक ही हल है, ये दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इंग्लिश मीडियम के अनुसार ये जो आंसर होगा, इसने एन का मान पूछ लिया है, तो एन का मान इंग्लिश वाले बच्चों को 3 देना पड़ेगा। ये ऐसा अपने पास है कि पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। हल का मतलब सॉल्यूशन भाई, वैल्यू पॉसिबल वैल्यू सॉल्यूशन। ब्रेक ले लें क्या? चलो ये कर लो, हम लोग ले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको पढ़ाता हूं। कमर्शियल ब्रेक आएंगे जिसमें आपके सामने एडवर्टीजमेंट चलेगा, उसको आप लोग देखा करो, उसी से रेवेन्यू जनरेट होता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद वापस आता हूं और आगे की चीजें मिलते हैं।
वापिस आओ, वापिस आओ और वापिस आओ। यदि एक्स वाई जेड अभाज्य संख्याएं हैं, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, आंसर बिल्कुल ठीक है। तो एक्स का अधिकतम मान अपने पास क्या हो सकता है? तो एक्स का अधिकतम मान, ये इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आ जाते हैं। तो यहां पर अपने पास एक्स और वाई, जो अपने पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका मतलब अधिकतम मान अगर कभी भी हम लोगों से पूछता है, तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, अगर अपने पास ये जो नंबर है वो अगर इवन नंबर है, यहां पर इवन को इवन से जोड़ने पर अपने पास इवन आता है, ओड को ओड से जोड़ने पर भी अपने पास इवन आता है, ये मैं लिखवा चुका हूं। लेकिन इवन को ओड से जोड़ने पर हमेशा अपने पास ओड आता है, ये आपको पता होगा। तो वैसे अगर देखा जाए, 17 मेंस का ये क्वेश्चन है सीजीएल का, तो आप लोग नॉर्मली अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को, तो कैसे कर पाओगे? आप बड़े से बड़ा नंबर लिखना शुरू कर दो। बड़े से बड़ा नंबर 38 सम अगर है, तो बड़े से बड़ा नंबर कितना होगा? 37। लेकिन 37 के बाद ये तो अपने पास 1 ही बचा और ये तो 0 ही बचा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 भी प्राइम नंबर नहीं है और यहां तो तीनों ही प्राइम नंबर होने चाहिए, तो ये तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। हम लोग पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, 37 से जस्ट कम कौन होता है? 31। तो 31 अगर है तो बचा अपने पास इन दोनों का सम 5। तो 5 में से एक अगर अपने पास 2 ले लो, एक 3 ले लो, दोनों प्राइम नंबर भी हैं, चीजें सेटिस्फाई कर गई, और चीजें सेटिस्फाई कर गई तो आंसर कितना आ गया अपने पास? 31। सबसे बड़ा नंबर ये होगा। बोलो ठीक है क्या? ऑप्शन से आप लोग 5 होगा क्या? 7 बचा तो ये 5 होगा भाई, इन दोनों का सम 7 बचा, 5 नहीं बचा, तो ये 2 हो जाएगा और ये अपने पास 5 हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी ये चीज याद कीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद ये करना आपको कि अगर ये अपने पास अगर कभी भी 38 अगर इवन नंबर है, तो याद रखना इवन नंबर अगर कभी भी है तो 3 नंबर अगर है और सम अगर इवन है, तो इसका नंबर, इसका मतलब उसमें से एक नंबर पक्का इवन है। क्योंकि 2 नंबर अगर ओड हुए, और प्राइम नंबर नॉर्मली जो अभाज्य संख्या होती है वो ओड ही होती हैं, तो ओड और ओड को मिलाने पर तो अपने पास इवन बनेगा, लेकिन तीसरा भी अगर ओड, इन दोनों को मिलाने पर तो इवन बनेगा, और तीसरा अगर आप लोगों ने ओड ही ले लिया तो उस कंडीशन में तो अपने पास एक ओड नंबर आना चाहिए, क्योंकि इवन प्लस ओड ओड होता है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जब भी 3 नंबर का सम अगर कभी भी, 3 नंबर का सम, ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 3 नंबर का सम अगर इवन है तो इसका मतलब उसमें से एक नंबर पक्का इवन होगा, याद रखना। 5 नंबर का सम, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, 5 नंबर का सम अगर कभी भी कोई इवन नंबर अगर है, याद रखना, तो इसका मतलब एक नंबर उसमें से पक्का इवन होगा। ये 5 के 5 भी इवन हो सकते हैं, लेकिन 5 तो अपने पास इवन कैसे हो सकते हैं? अभाज्य संख्याएं अगर अलग अलग हैं तो एक इवन होगा, और इवन प्राइम नंबर ओनली 2 होता है। बोलिए आपको पता है क्या? इवन प्राइम नंबर जो होता है वो अपने पास कितना होता है? ओनली 2। इसका मतलब ये अगर इवन है तो एक नंबर 100% 2 है। बोलो ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? रुको तो सही मुकेश, ये बात आपके समझ में आई क्या कि एक नंबर इवन हमने बताया कि इवन है और इसने बताया प्राइम है, तो इवन प्राइम नंबर बताओ कौन होता है? जो इवन भी हो प्लस प्राइम भी हो, वो ओनली और ओनली 2 है। बोलिए ठीक है क्या? तो ये अगर 2 आया तो x प्लस वाई का मान, ये अगर 2 होगा तो x प्लस वाई का मान, मुझे ये बताइए क्या अपने पास 36 बचा क्या? अब x का मान मैक्सिमम करने के लिए क्या y का मान मिनिमम होगा क्या? तो y का मान मिनिमम कितना हो सकता है? 3, पहली कंडीशन। y का मान मिनिमम 2 तो ले ही चुके हैं, 2 के बाद मिनिमम कितना है? 3, तो 3 ये होगा तो ये 33 होगा, और 33 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसको चाहिए तीनों के तीनों प्राइम, तो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये कंडीशन अपने पास कट गई। अगला नंबर कौन सा होता है? 5। 5 के बाद ये कितना आएगा? 31, तो अपने पास 31 आ गया। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन इस पर बेस्ड आया था और अपने पास यहां पर इवन ऐसा नहीं देगा कि ओड हो, तो ओड होगा तो क्वेश्चन देगा ही नहीं आपको। 3, 5, 7, 9, 11 इनमें आगे इवन लिखेगा, ताकि ये बात आपको पता हो। ये 1 गलती से दे दिया, और तो क्या है? प्राइम नंबर एंड एक्स वाई प्लस जेड 38, व्हाट इज द वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स? चलो अगला करो। भानु, आपको ये तो क्वेश्चन आसानी से वैसे ही कर लो, पहले 37 रखो, वो पॉसिबल नहीं है, 31 उस तरीके से कर लो भाई। मुझे एक बात बताइए, सीडीएस का क्वेश्चन है, याद रखना मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कोई भी नंबर अगर अपने पास n+2 और n+4 की कंडीशन में अगर है, तो वो नंबर कितना होगा? वो नंबर अपने पास होगा कौन कौन सा? ओनली ये प्राइम अगर है तो 3, 5 और 7 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। क्या लिखवाया है क्या? अब वो बदमाश क्या करता है हमारे साथ? बदमाशी करता है और वो लिखता है कि इनमें गैप दो दो का ही तो है, तो वो इस नंबर को लिखता है a-7, इस नंबर को लिखता है a-4, a-5, और इस नंबर को लिखता है a-3, और लिखता है कि तीनों प्राइम नंबर है। ये तीनों अगर प्राइम नंबर हैं, देन बताओ a का मान क्या होगा? तो आप लोग ये तीनों ही अगर प्राइम नंबर, इनमें दो दो का डिफरेंस है, यहां भी तो दो का ही डिफरेंस है,
इनमें अगर दो दो का डिफरेंस है, यहां से यहां तक दो का अंतर, यहां से यहां तक दो का अंतर, तो आप लोग तुरंत मुझे कहोगे कि इसकी जो वैल्यू है सर, यहां पर इसका जो मान आना चाहिए, ए का जो मान अपने पास 3 बनाने के लिए, ए की वैल्यू यहां पर मुझे बताइए क्या 10 होगी क्या? ए का मान 10 रखते ही ये भी प्राइम बन गया, ये भी प्राइम बन गया, ये भी प्राइम बन गया। तो इस पर बेस्ड कितने भी अच्छे क्वेश्चन बना सकता है, बोलिए ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, वो कुछ भी दे देगा, जैसे ये लिख देगा इस क्वेश्चन में, जैसे लिखा एन स्क्वायर माइनस 4, एन स्क्वायर माइनस अपने पास 6 और एन स्क्वायर माइनस अपने पास 8, दो दो का गैप है। तो बताओ एन का मान क्या होगा? जितने चाहे उतने क्वेश्चन बना ले, रटने की क्या जरूरत है? दो दो का गैप अगर है और लिख दे ये भी और ये भी प्राइम नंबर है, ये लिखेगा, ध्यान रखना। तो मुझे बताइए, दो दो के गैप पर प्राइम नंबर अगर होगा तो आप लोग या तो 3 5 7 बनाओगे, या आप लोग 7 5 3 बनाओगे, कोई सा भी हो सकता है दोनों में से, ध्यान रखना। ये अपने पास अगर हो तो मुझे एक बात बताइए, 3 बनाने के लिए इसका मान जो है वो क्या अपने पास यहां पर, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया क्या मुझसे? थोड़ा सा एन का मान, क्योंकि अपने पास यहाँ पर अपने पास एन की वैल्यू स्क्वायर के फॉर्म में ऐसी आनी चाहिए कि आसानी से निकल जाए। थोड़ा क्वेश्चन बनाने में मुझसे मिस्टेक हो गई, एक बार स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर हटाओ। मुझे ये बताइए, एन का मान क्या इस कंडीशन में 7 है क्या? ये बात मुझे बताना। 7 नहीं होगा, एन का मान 7 नहीं होगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी? यहां से अगर मैं माइनस करूं तो मुझे बताइए क्या 11 होगा क्या? उल्टा करना शुरू करो, 11 तो ये आ जाएगा 3, तो एन का मान कितना? 7 रखते ही तो ये तो 3 आ गया, लेकिन ये 1 बन गया। उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एन का मान अगर मैं 11 रख दूं यहाँ पर तो ये 3 हो जाएगा, 11 रखते ये 5 हो जाएगा, और 11 रखते ये 7 हो जाएगा। बोलो, दोनों तरफ से क्वेश्चन, एक वैसे लिख दिया मैंने सीधे तरीके से, एक उल्टे तरीके से लिख दिया है। क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? तो इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये वाला। यहां पर स्क्वायर की फॉर्म में इसने दे दिया एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31 और एन स्क्वायर माइनस 29। ये दो दो का गैप है क्या? क्या आप समझ पा रहे हो क्या? कितना आसान क्वेश्चन बन जाएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा कोई भी। आपको लगेगा यार एन के संभावित मान एक भी, और तो मेरे को पता लग गया कितने भी हो सकता है। ठीक है ना? तो मुझे ये बताइए, एन जो अपने पास है यहां पर, क्या दो का गैप है क्या? और यहां से यहां तक भी दो का गैप है, और प्राइम नंबर अपने पास है। तो सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए, एन अगर एक प्राइम नंबर अपने पास है तो क्या अपने पास यहां पर 3 बनाने के लिए एन का मान मुझे क्या रखना पड़ेगा? क्या 6 रखना पड़ेगा क्या? 3 बन जाएगा। 6 रखते ही क्या आगे 5 बन जाएगा क्या? बिल्कुल ठीक है। तो एन का मान कितना है? 6 है। ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एन का मान अपने पास 6 है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, ध्यान से सुनिए। एग्जाम में अगर कभी भी आता है, इसने लिखा यहां पर आर प्राइम नंबर, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इफ एन इज ए इंटीजर नंबर। इंटीजर अगर है तो उसकी पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी? तो यहां पर एन का मान अगर पूछे ना, मैं आपको सही बता देता हूं, एन का मान अगर पूछे कि एन का मान क्या होगा, तो आंसर होगा अपने पास 6। लेकिन अगर वो ये पूछे कि एन के कितने संभावित मान हैं, वहां लैंग्वेज थोड़ी और सुंदर और बढ़िया लिखेगा। एन के संभावित मान कितने होंगे? तो एन के संभावित मान ओनली और ओनली 1 है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि आप कंफ्यूज होते हो, तो मैंने दोनों चीजें एक साथ आपको बता दी हैं। एन के संभावित मान क्या होंगे? तो एन के संभावित, एक तो ये लिखेगा एन का मान क्या होगा, तब तो 6। एन के संभावित मान क्या होंगे? तो वो एन का मान नहीं है। एक बच्चा जो कह रहा है हर्षल आप हमेशा ही कंफ्यूज होते हो छोटी छोटी बातों पे, 3 5 और 7 एन के मान नहीं है भाई। ये तो पूरी वैल्यू रखने पर आया। एन का मान तो ओनली और ओनली 6 है। यहां पर भी 6 रखोगे, यहां पर भी 6 रखोगे, यहां पर भी 6 रखोगे, बोलो ठीक है क्या? माइनस नहीं अपने पास, यहां पर माइनस भी हो सकता है, मैं गलत हूं। इसने ये नहीं लिखा क्या पॉजिटिव इंटीजर्स? पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं लिखा, तो एन के संभावित मान भाई माइनस भी हो सकता है। यहां पर मुझसे गलती हुई है, मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स इसको दिमाग में खुद ही सोचकर चल लिया। तो इसके संभावित मान कितने होंगे? 2 होंगे। एन का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो अपने पास कितने होंगे? 2 होंगे। बोलिए बात समझ पाए हो क्या? प्लस का 6 भी हो सकता है और माइनस का 6 भी हो सकता है, याद रखना। हाँ, पूर्णांक -6 भी पूर्णांक है। पूर्णांक अपने पास नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, सारे पूर्णांक होते हैं। 7 का आंसर 31 है, बता तो दिया भाई। दो नहीं है भाई, ये तो मैंने वैसे डिफरेंस है इनका, दो का चेक किया। डिफरेंस दो दो का जब भी आए, इनमें दोनों में अंतर करोगे ना, एन स्क्वायर माइनस 31 में से माइनस करोगे आप लोग एन स्क्वायर माइनस 33, तो इनमें डिफरेंस दो का होगा। ये आपको पहले चेक करना है। जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एन स्क्वायर प्लस 33, तो ये जो अंतर आया ये अपने पास दो का अंतर आया। ऐसे यहां पर भी जब आप लोग देखोगे दो का अंतर है, तो दो का अंतर प्राइम नंबर में तब होता है दो बार, जब ये 3 5 और 7 हो। बोलिए ठीक है क्या?
तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो। एन की वैल्यू पूछे तो अपने पास 6 और -6 होगा, और अगर ये पूछे कि एन की पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी, तो एन के दो ही मान होंगे, एक तो 6 और एक -6। बन रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है भाई। मुझे बताओ, क्या आप लोग इसका फैक्टर कर लोगे क्या? इसके द्विघात समीकरण से दो संख्याएं जिनको इंटू करने पर 24 आए और ऐड करने पर माइनस का ये आए, क्या माइनस का 12 और माइनस का 2 होंगे क्या? तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, द्विघात समीकरण से सोल्व करना। इसको आप लोग n-12 इंटू n-2 लिख सकते हो। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या अपने पास a इंटू बी, सारे लोग मिलकर बताओ, a इंटू बी क्या अपने पास प्राइम नंबर हो सकता है क्या? ये बात बताना। आप कहोगे हो तो सकता है। प्राइम नंबर होने के लिए क्या अपने पास दोनों में से दो का प्रोडक्ट कभी भी प्राइम नंबर ओनली तब होगा जब दोनों में से एक वैल्यू 1 होनी चाहिए। या तो ये 1 हो, इसका मान कुछ भी हो, जो मर्जी है वो लिख ले, कोई भी, ये फिर प्राइम होना चाहिए, ध्यान रखना, ये 1 हो और ये कोई प्राइम नंबर होना चाहिए, या तो ये बनेगा, या अपने पास ये 1 हो और ये प्राइम हो। ओनली दो ही कंडीशन। फैक्टर जो प्राइम नंबर होता है उसका जो फैक्टर बनता है वो ओनली 1 इंटू प्राइम बनता है, ध्यान रखना। तो इनमें से दो कंडीशन बनेगी, या तो आप लोग इसको 1 बनाओ, पहले वाले को 1 बनाओ, तो जैसे ही पहले वाले को अगर 1 बनाओगे तो n का मान बताओ कितना रखना पड़ेगा, तो आप खुद कहोगे सर n का मान 13 रख दो। तो जैसे ही 13 रखोगे तो ये अपने पास बन गया 1 और ये अपने पास बन गया 11, तो ये अपने पास 11 आ गया। कोई भी बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि क्या ये प्राइम नंबर है क्या? हाँ, ये प्राइम नंबर है। n का मान 13 रखने पर इसमें प्राइम नंबर आएगा। दूसरा अपने पास ये है कि क्या अपने पास सर इसको नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हो भाई। एन का मान कितना रखोगे? 1 रखोगे, तो इसको बिल्कुल, एन का मान 1 नहीं, एन का मान 3 अगर रखोगे, 3 अगर रखते हो तो 3 रखते ये हो गया माइनस का 9 और ये हो गया प्लस का 1। ये माइनस का 9 आ गया, तो क्या ये पूरा नंबर एन का मान रखते ही क्या ये प्राइम नंबर है क्या? ना, ये प्राइम नंबर नहीं है। 3 रखोगे तो प्राइम नंबर नहीं आया, 13 रखने पर प्राइम नंबर आया, तो एन का मान कौन सा होगा? तो एन का मान 13 रखने पर आया। बोलो ठीक है क्या? तो हम लोग क्या करते हैं, एन का मान 13 रखने पर आया, या ऐसे क्वेश्चन को तो आप लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, लेकिन सही तरीका कि 13 रख के देख लो, फिर 11, 17 और 23, लेकिन सही तरीका ये है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये होगा। बोलो ठीक है क्या? माइनस में नहीं होता भाई, प्राइम नंबर नेचुरल नंबर में होता है। ये इसके फैक्टर करोगे तो आया है भाई। इस चीज के मैंने फैक्टर किए तो अपने पास ये आया। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इनटू करोगे तो ये वापस ये आ जाएगा। ये अलजेब्रा है यहां पर। तेरा आपको सोचना पड़ेगा, सिंह भाई, आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि n-12 को मैं 1 बनाना चाहूं, इस चीज को अगर मैं 1 बनाना चाहूं तो मुझे n का मान क्या रखना पड़ेगा, वो आपको खुद को सोचना पड़ेगा। -9 शिवम, n का मान 3 रखो और जादू देखो क्या आएगा, रखो तो सही। एक ही इसलिए क्योंकि प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं ना, वो अपने पास जो भी प्राइम नंबर अपने पास होगा उसके फैक्टर 1 इंटू प्राइम होता है, तो दोनों में से एक को तो 1 बनाना ही पड़ेगा, चाहे वो इसको 1 बना लो चाहे इसको 1 बना लो। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, लेकिन आपको फिर हो जाएगा भूला। मैं कह रहा हूं नेचुरल नंबर में आता है क्या? नेचुरल नंबर अपने पास यहां पर नेगेटिव छोड़ दिया था, फिर जीरो, फिर नेचुरल नंबर, उसमें प्राइम नंबर आता है। तो खुद सोचिए, क्या नेचुरल नंबर को मैंने पढ़ाया है? क्या इधर वाली चीजों में मैंने बताया था क्या? 11 कैसे? बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन 3-4 जन्म में एक बार पूछा जाता है। एन का भाई मान 13 रखो। आप बैठे बैठे सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, आप रखो तो सही इसमें एन का मान 13 रख के देखो एक बार। 13 यहां रखोगे। अब आपका ये क्लास एसएससी की है और एसएससी में मेंस तक पढ़ा रहा हूं, ये चीज भी आप लोग साथ साथ भाई ध्यान रखिए कि ये बैच एसएससी का है। आप दूसरी चीजों की अगर एसएससी, सीडीएस, रेलवे थोड़ा स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए बैच है। एन का मान 13 रखोगे तो ये पूरा फिर नहीं बताना होता इतना आगे आने के बाद कि 13-2। मुझे लगता है कि इतनी बात तो आप कर ही लोगे कि 1 इंटू 11 इसको सोल्व तो आप लोग कर ही लोगे। आपको लगता है ये आता है, ये फॉर्मूला है, आपको ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला लगेगा। चलो अगला करो। आज की क्लास तो बहुत आसान है भाई।
इतनी सी बात है, मैं प्राइम नंबर पर पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। इतनी सी बात है कि प्राइम नंबर जो होता है उसका फैक्टर 1 इंटू प्राइम सिर्फ यही होता है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। इतनी बात मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं, ये चीजें याद होनी चाहिए, इसलिए आपको कठिन लग रहा है। अगर चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आज से आसान क्लास कोई है ही नहीं। जेड जो है प्रथम 31 संख्याओं का गुणनफल है। जेड जो है वो ये है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, यहां तक 31 जो है, यहां तक है जेड। और एक्स जो है वो जेड प्लस 1 है। तो मुझे बताइए एक्स कितना है। आप लोग सारे लोग मिलकर बताओ एक्स कितना होगा। तो आप लोग कहोगे एक्स जो होगा ना सर, वो अपने पास जेड का मान तो ये है, 1 2 3 4 5 31 तक सारे के सारे बैठकर एक बार लिख लो, +1 ये एक्स का मान है। मुझे बताइए क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या, कि जेड का मान क्या है और एक्स का मान क्या है। इतनी बात आप एक बार बताइए। जैसे वोकेब ने लिख दिया अभी एन, उसको पता ही नहीं कि चल क्या रहा है। ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना वोकेब भाई, उसको मैंने लिखा, ये 31 संख्याओं का गुणनफल है, ये लिख दिया। इसमें 1 जुड़ा हुआ है, मैंने ये लिख दिया। बताओ इसमें कहां दिक्कत है। दो चीजें दी हुई थी यहां तक, उसको मैंने लिख लिया है कि ये 31 संख्याओं का गुणनफल है, तो मैं गुणा करता गया। ये +1 है तो मैंने लास्ट में +1 लिख दिया। हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे गोल्डन। अब आगे देखिए, मुझे बताइए हमें चेक करना है, एक्स को चेक करना है, x+1 को चेक करना है। हमें x को चेक करना है या x+1 को चेक करना है। तो मुझे बताइए x का मान अगर ये है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना गोल्डन, कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। पहले बैठकर इसको इंटू करोगे भाई 31 तक, और फिर उसमें एक जोड़ोगे, और फिर चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं है। अब आप मेरी बात सुनो, x+1 जो है, हमें x+1 को चेक करना है। तो मुझे सारे लोग बताओ x+1 का मान क्या होगा। तो x+1 का मान 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, अपने पास ऐसे ही होता जाएगा, 31 तक अपने पास होगा। और उसमें अगर आप लोग 1 ऐड कर देते हो तो ये तो है एक्स का मान यहां तक। ये +1 तो पहले ही हो चुका है, ये एक्स का मान है। मुझे बताओ क्या +1 और करना है क्या। +1 और करना है तो क्या यहां पर मैं लास्ट में x+1 का मान, ये अगर x का मान अगर ये है, ध्यान से सुनिए आप लोग, x का मान ये है तो x+1 का मान क्या यहां पर मैं 2 लिख सकता हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर ये बताइए x+2 का मान क्या होगा। खा जाने दो टाइम का, और क्या करोगे। x+2 का मान क्या होगा। तो आप लोग कहोगे सर x+2 का मान इसमें 2 जोड़ दो। x का मान ये जो है अपने पास 3 4 5 6, मुझे ये बताइए कि यहां पर अपने पास 31 और अपने पास इसमें 2 जोड़ दें, क्योंकि x+2 ये x का मान है, इसमें जैसे ही 2 ऐड करोगे तो यहां पर 3 आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या। हाँ ना बोलिए, क्या ये समझ पाए हो क्या। यहां पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं x+3 का मान कितना होगा। अगर कोई बच्चा समझना चाहे तो x+3 में सर इसमें 3 जोड़ दो। तो x+3 का मान 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, और मुझे ये बताइए यहां तक 31 प्लस का 4 होगा। बोलो समझ पाए हो क्या। क्योंकि यहां तक ये x का मान है, +3 अगर है आगे, +2 है तो 2 जोड़ दो, +3 है तो आगे 3 जोड़ दो, ऐसे होता जाएगा। मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या यहां से इन दोनों में से मैं क्या यहां से और यहां से बोलो 2 कॉमन ले सकता हूं क्या। अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया यहां से, तो क्या आप लोग लिखोगे क्या 1 गुना 3 गुना 5, 2 को गायब करके ये सारी की सारी चीज आप लोग लिख सकते हो कहां तक, 31 तक। और यहां पर अपने पास 1 आ गया। और मुझे ये बताइए 2 इंटू समथिंग अगर है, ये मान 2 इंटू समथिंग अगर है, तो 2 गुना समथिंग, क्या मुझे बताइए वो प्राइम नंबर हो सकता है क्या। आप कहोगे नहीं सर प्राइम नंबर नहीं हो सकता। बोलिए एकदम ठीक है क्या। ऐसे ही मुझे बताओ क्या यहां से 3 कॉमन आएगा क्या। तो 3 कॉमन अगर आएगा तो 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू, यहां 6 भी है भाई, 6 7 8 पूरा है 31 तक। मुझे ये बताइए क्या अपने पास 3 कॉमन ले लोगे तो 3 इंटू समथिंग बन गया, क्या 3 इंटू समथिंग प्राइम नंबर हो सकता है क्या, नहीं होगा। मुझे बताओ यहां से कितना कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, 1 2 3 5 ये पूरा लिख लोगे, 5 6 7 और अपने पास प्लस का 1, 4 को सभी में से ऐसे कॉमन आते जाएंगे। तो क्या यहां से एक सिमेट्री आपने पकड़ ली कि भाई कॉमन आ रहा है, तो नो वन डी अपना आंसर आ जाएगा। बोलो अब तो समझ पाए हो क्या। ऐसे ही सोचा था, बिल्कुल ठीक है। गोल्डन भाई चिंता दूर हुई क्या आपकी। ये कोई मैं आपको थोड़ा सा एडवांस पढ़ा रहा हूं भाई, कोई एग्जाम के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस तो एग्जाम के हैं और कुछ वैसे ही अपने पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो आप लोग। आज आसान है ना।
हाँ हर्ष, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर है भाई, इसलिए आपको बढ़िया लग रहा है। नहीं समझ में आया वापस देखना पूजा। देवांश तो घर है भाई। तो चलो इन क्वेश्चंस को मैं कल आपको करवाता हूं, फिर आज थोड़ी सी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। कल मैं आपको इन क्वेश्चंस को करवाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं राजेश से। इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करना भाई, फाइल नंबर है 6 करने की आप लोग कोशिश करना सभी लोग। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग राजेश भाई, कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए सर। मैं भी ठीक हूँ यार। सर बस इतना पूछना सर, रिवीजन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी सर। रिवीजन कैसे कौन करें सा एग्जाम दोगे? सर? अभी तो अगला साल मतलब 2 ईयर सर, मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में सर अभी तो। फिर क्यों टेंशन लेते हो? रिवीजन का काम ये है कि 3 घंटे मैथ्स पढ़ना आपको, जी जिसमें 1 घंटा आज जो मैंने पढ़ाया वो 1 आवर में वापस कंप्लीट करो, क्योंकि आज देखिए मैंने 10 क्वेश्चन करवाए और बेसिक जो पहले पढ़ाया हुआ था उसको रिवाइज करवाया है। जी जी सर। तो इन वापस जब देखोगे तो 1 घंटे में इसको कंप्लीट करो, और 2 घंटे पहला जो चैप्टर मैं पढ़ा कर आया हूं ना, मान लो कहां से जुड़े हो आप मेरे साथ? सर मैं शुरू से जुड़ा हुआ सर आपके साथ। तो पहला जो चैप्टर मैंने जो भी आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, उससे आप उसको रिवाइज करना। सॉरी सर, ज्योमेट्री। हाँ सॉरी। ज्योमेट्री मैं समझ गया, जी ठीक है। अभी 10 मई से जुड़े हो मतलब आप? जी सर, जी 10 सर मई से नहीं, बिल्कुल 10 मई स्टार्टिंग से से। जनवरी से सर। ठीक है, तो ज्योमेट्री को वापस आप रिवाइज करो पूरा का पूरा। 2 घंटे में डेली जितना काम हो जाए उतना ठीक है, उसको रिवाइज कर लो। फिर अगला जो चैप्टर मान लो आप लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट जी ज्योमेट्री, सर, जी जी। उसको आपको 2 घंटे में उसको करना है। फिर ऐसे ही जो ये चैप्टर चल रहा है ना, यहाँ पर आकर मारनी है टक्कर, वन डे बाई यहाँ है पर ना आकर सर? खत्म करना है। एक एक दिन में है ना सर? नहीं नहीं, एक एक दिन में नहीं, पहले पूरा खत्म। आपके पास 2 साल है, पहले पूरा खत्म कीजिए ज्योमेट्री को वापस, फिर अच्छा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को खत्म करो, फिर पूरा तीसरे चैप्टर को खत्म करो, और फिर चौथे चैप्टर पर आ जाओ जहां पर चल रहा है। ओके ऐसे सर। ही जब अगला चैप्टर शुरू हो तो पहले वाली चीजों को वापस ऐसे ही करते रहो जब तक अपना सिलेबस नहीं होता। उसी बीच आपका कम से कम देखना 6-7 बार सिलेबस हो जाएगा, लेकिन ये पीछे वाली चीजें छोड़ मत देना, नहीं तो आप भूल जाओगे भाई। हाँ सर सर, क्योंकि सर 2 साल है, इसका ये मतलब ये नहीं छोड़ना मत, नहीं तो फिर कि सर। लगेगा जी कि यार ये क्या हो गया, अब मेरे इस को समझ में हाँ नहीं सर, आ रहा यही है, यही स्ट्रेटेजी या चाहिए ये सर तो कि चीजें दो मैं साल भूल बाद गया हाँ। हूँ, और बहुत टाइम फिर निकल जाएगा जी आपका। सर, 2 साल बाद दूँ तो ऐसा लगे कि पूरा एग्जाम हो ही जाए, बस ऐसा लगना चाहिए बस हाँ सर। जी थैंक ठीक है यू। ना। जी सर, थैंक यू। ओके बाय। राजेश से बात करते हैं। निहारिका से करते हैं। मिथुन दास से करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मिथुन भाई, कैसे हो? हाय सर, ठीक। आप कैसे? मैं एकदम बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हैं आप? बिहार से। बिहार से बोल रहे हैं क्या? बताइए मिथुन। सर प्रैक्टिस करता हूँ सर, पीछे का क्वेश्चन बनता भी है सर, मगर टाइम ज़्यादा लग रहा है उसमें, कोई नहीं से तो टाइम पूरा का। मिथुन देखिए, मैं मैथ्स आपको सिखा दूंगा। ट्रिक्स जितनी जो लगती है ना वो एडवांस मैथ्स में कम लगती हैं। एडवांस मैथ्स में तो ऐसे होता है कि आप कहीं पर जैसे थीटा का मान 0 रख दो, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में भी लगता है, अलजेब्रा वगैरह में भी लग जाता है। लेकिन बाकी जो अपने पास ये जो चैप्टर पढ़े हैं इसमें ट्रिक्स वगैरह का कोई काम होता है नहीं। जैसे ठीक है। आपको ट्राइंगल पढ़ा तो मैं कहूँगा इसमें 60 रख दो, अगले क्वेश्चन में कहूँगा इसमें 60 से नहीं आएगा यार, इसमें 0 डिग्री रख दो। आप कहोगे सर ट्राइंगल का मान 0 कैसे हो सकता है, मैं कहूँगा 0 रख दिया करो कभी कभार। फिर आप कहोगे सर इसमें 0 रखने पर आंसर कैसे नहीं आएगा। तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री में इतने कंफ्यूज हो जाओगे खुद ही कि मैं इसको कैसे करूं यार, कभी सर 0 रख देते हैं, कभी 60 रख देते हैं, कभी 70 रख देते हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस को आपको बेसिक से ही करना है। बाकी जितने अर्थमेटिक जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो ट्रिक्स लगती है वो काम में ले लेंगे, उससे टाइम थोड़ा सा घटेगा। बाकी पूरा का पूरा खेल आपका प्रैक्टिस का है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपको फायदा मिलता जाएगा भाई। ठीक, थैंक यू। ठीक है ना। ठीक है। हर्ष से कर ली थी क्या कल? चलो हर्ष से करते हैं। हेलो हेलो। हर्ष भाई कॉल करके बोलना भी होता है, ये एक नियम है। नहीं बोलोगे तो मैं फोन काट दूंगा। निखिल मुझे सब समझ में आ रहा है, क्वेश्चन भी बनने लगे हैं। तो मेरा फ्रेंड ऑफलाइन कोचिंग करता है, तो उसके सर ने मुझे कहा कि क्या। निखिल क्या कहना चाह रहे हो? नहीं राजेश भाई मुझसे सब समझ आता है, क्वेश्चन भी पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हो आप भाई। कोचिंग करता है तो उसके सर ने मुझे कहा कि क्या। सर मैं आपका सारे रिकॉर्डेड देख के क्वेश्चन करने लगे हो, ठीक है भाई, इतना ही काम आपको करना है। ये थी आज की क्लास। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है। कल शाम को 4 बजे आपकी प्रैक्टिस क्लास है, और 6 बजे हमारी ये वाली क्लास है ही। 8 बजे 8:15 बजे हम लोग यूट्यूब पर पढ़ते हैं, जिसमें मिक्स क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बाय।